बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्देशक बोनी कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बोनी कपूर पर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। जयपुर में एक शख्स ने इस पूरे मामले में बोनी कपूर समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मुश्किल में फंसे फिल्म मेकर बोनी कपूर। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के नाम पर ठगी का आरोप। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर बोनी कपूर मुश्किल में फंस गए। बोनी कपूर के खिलाफ जयपुर के प्रताप नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये एफआईआर जगतपुरा के रहने वाली प्रवीण श्याम सेठी ने दर्ज कराई। प्रवीण ने बोनी कपूर समेत 3 लोगों पर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कराने के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी का आरोप लगाया। सेलिब्रिटी कप का क्रिकेट क्लब का आयोजन किया जाएगा और उनके पार्टनर फिल्मी सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे बोनी कपूर हैं और मुस्तफा राज वगैरह हैं। और परिवादी का एफआईआर में कहना है कि उन लोगों से इस पवन जांगिड़ ने उसे मिलाया भी और इस बात के लिए 2.5 करोड़ रुपए परिवादी ने पवन जांगिड़ को दिए हैं। और लेकिन इसके बावजूद न तो कोई क्रिकेट क्लब का आयाम प्रतियोगिता का जयपुर में आयोजन किया गया और उसे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। शिकायतकर्ता प्रवीण श्याम सेठी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें बोनी कपूर, मुस्तफा राज और क्रिकेट लीग के निदेशक पवन जांगिड़ का नाम है। बोनी कपूर और अन्य 2 लोगों पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के डायरेक्टर पवन जांगिड़ से 2018 में मुलाकात हुई। पवन जांगिड़ ने कहा था कि जयपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होनी। पवन ने यह भी बताया कि बोनी कपूर और मुस्तफा राज पार्टनर्स। प्रवीण को पवन मुंबई ले गए और मुस्तफा से मुलाकात कराई। प्रवीण और उनके दोस्त ने मिलकर करीब 70 लाख रुपए निवेश किए। अक्टूबर 2018 में बोनी कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिसंबर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के आयोजन की घोषणा की। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन नहीं हुआ तो प्रवीण ने रुपए वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने प्रवीण को रुपए देने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता प्रवीण की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में धोखाधड़ी की कुल राशि 2.5 करोड़ बताई गई। हालांकि अभी तक इस पर बोनी कपूर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। टीम न्यूज़ नेशन। बात करते हैं नोएडा की, जहां पर बदमाश किस कदर बेखौफ हैं इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ इसी तरह का एक और मामला सामने आया। एक फार्म हाउस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। ये दरिंदे गैंगरेप की वारदात के आरोपी। आरोप है कि इन लोगों ने 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। नोएडा के एक फार्म हाउस में गैंगरेप की इस वारदात से पुलिस भी सन्न। 100 नंबर पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुंची थी, जहां से तीनों महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। मौके से पुलिस ने गैंगरेप में शामिल इन 7 आरोपियों को पकड़ा, जबकि वारदात में शामिल 2 आरोपी अब भी फरार हैं। इस एप्लीकेशन पे तत्काल गैंगरेप की एफआईआर पंजीकृत की गई है और हमारे इंस्पेक्टर एक्सप्रेस वे ने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इसमें की और बहुत अच्छा काम करते हुए 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की है। नोएडा के यमुना खादर इलाके में कई फार्म हाउस बने। तीनों लड़कियों को दिल्ली के लाजपत नगर से इन फार्म हाउस में लाया गया था, जहां तीनों लड़कियों के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि युवतियों के साथ मारपीट भी की गई। गैंगरेप की वारदात में पकड़े गए आरोपी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। महिलाओं की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैंगरेप की इस वारदात से एक बार फिर साफ हो गया कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं। कपिल कुमार, न्यूज़ नेशन, नोएडा। वहीं दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से एक महिला चोर को गिरफ्तार किया गया है और महिला पर दुकान में रखे मोबाइल को चोरी करने का आरोप है। दुकान पर रखे मोबाइल पर हाथ साफ। सीसीटीवी की मदद से शिकंजे में चोर। दिल्ली में चोरों की रानी गिरफ्तार। ये दिल्ली का नबी करीम इलाका है। सीधे हाथ पर दिख रही ये बैग मटेरियल की दुकान है। कृष्णा कुमार नाम के शख्स इसी दुकान में काम करते हैं। रात करीब 9 बजे वो अपना मोबाइल दुकान में चार्जिंग पर लगाकर पड़ोस की दुकान में गए थे। जब लौटे
तो देखा कि चार्जिंग पर लगा उनका मोबाइल गायब था। कृष्णा कुमार तुरंत बराबर वाली दुकान में गए और सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें एक अनजान युवती दुकान में घुसती नजर आई। सीसीटीवी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये युवती दुकान में घुसती है और बड़े ही सफाई से मोबाइल पर हाथ साफ कर देती है। कृष्णा कुमार और पड़ोसी दुकानदार अलीमुद्दीन सीसीटीवी फुटेज देखकर दुकान से निकले ही थे कि तभी वही युवती मार्केट में सामने से आती नजर आई। कृष्णा कुमार के पड़ोसी दुकानदार अलीमुद्दीन ने आरोपी महिला को पहचान लिया और पकड़ने के बाद पुलिस को मामले से जुड़ी पूरी जानकारी दी। पकड़ी गई युवती का नाम रानी है, जो दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली है। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर नबी करीम थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस अब आरोपी रानी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिव्यांगों के साथ में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर बिना दिव्यांग सर्टिफिकेट के पैसे लेकर यूनिक आईडी बनाई जा रही है। पुलिस इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड की तलाश में है। दिव्यांगों के साथ फर्जीवाड़ा, आईडी कार्ड बनाने की आड़ में धोखाधड़ी, सरकारी योजनाओं में सेंध की साजिश, दिव्यांगों के साथ धोखेबाजी का खेल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने की साजिश का खुलासा हुआ। यहां दिव्यांगों के साथ धोखेबाजी का खेल सामने आया। पता चला है कि दिव्यांगों को यूनिक आईडी देने के नाम पर फर्जी यूनिक आईडी देकर पैसे वसूलने का खेल खेला जा रहा था। फर्जी आईडी का गोरख धंधा करने वालों की ये साजिश सामने नहीं आती अगर धोखेबाजी के शिकार एक दिव्यांग ने प्रशासन से इसकी शिकायत ना की होती। ये हमारे पास पहुंचे तो मैंने पहचाना, उसके लिए मैंने ट्रेस किया अपने कंप्यूटर में, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं था। तुरंत ही मैंने मैडम से शिकायत की, सीएमओ मैडम से शिकायत की। उनको मैंने बताया कि ये चीज़ गलत है, ये कार्रवाई। इन्होंने बताया कि मैंने किससे बनवाया है, इन्होंने आज उस बंदे को पकड़वाया है। आरोप है कि पैसे के लालच में बिना दिव्यांग सर्टिफिकेट के लोगों को फर्जी यूनिक आईडी बनाकर दी जा रही थी और हर फर्जी आईडी के लिए 2000 रुपए वसूले जा रहे थे। दरअसल दिव्यांगों को दी जाने वाली यूनिक आईडी के आधार पर उन्हें हर तरह की सरकारी मदद मिलती, लेकिन फर्जीवाड़े के खेल खेलने वालों ने इसे भी अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। ये विकलांग लोगों की सहायता के लिए, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए जो यूनिक आईडी कार्ड बनता है, जिसके द्वारा योजनाओं का केंद्र और राज्य की योजनाओं की राशि या सहायता से दिव्यांगजनों को मिलती है, उसको फेक कार्ड बनाने का एक मामला संज्ञान में आया था। और ये संज्ञान में आया था कि आज भी अपने सेंटर पे ऐसे कुछ कार्ड उनकी बनाने की योजना है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और फर्जी आईडी बनाने के धंधे में जुटे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फर्जी आईडी बनाने में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर को भी जब्त कर लिया। हालांकि इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड अभी भी फरार। टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में चलती ट्रेन से 2 युवकों के कूदने का एक वीडियो सामने आया है। एक युवक इस दौरान बाल बाल बच गया, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए चलती ट्रेन में ना चढ़ने की कोशिश करें और ना ही उतरने की। चलती ट्रेन से कूदना बड़ा भारी, जल्दबाजी कहीं पड़ ना जाए जिंदगी पर भारी। चलती ट्रेन से कूदना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जल्दबाजी किस तरह जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसकी एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस वीडियो का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के बडगाम से सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने से आ रही इस ट्रेन को देखिए। चलती ट्रेन से 2 लोग कूद जाते हैं बिना इसकी परवाह किए कि इसका अंजाम क्या होगा। ये देखिए, एक शख्स ट्रेन से कूदता है लेकिन खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। ढलान वाली जमीन होने की वजह से वो लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। गनीमत की बात यह है कि इसे गंभीर चोट नहीं आई और थोड़ी ही देर में ये उठ खड़ा हो गया। इसी तरह चलती ट्रेन की दूसरी ओर से भी एक युवक कूदकर उतरने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। ट्रेन के गुजर जाने के बाद जब लोगों की उस पर नजर पड़ती तो वो दौड़े दौड़े उस युवक की ओर जाते हैं। ये देखिए, जमीन पर घायल हालत में पड़ा ये वही युवक है जो चलती ट्रेन से कूदा था। इस कोशिश में इसे गंभीर चोटें आई। रेलवे प्रशासन हमेशा यात्रियों से अनुरोध करता है कि वो चलती ट्रेन पर न चढ़ने की कोशिश करें और न ही कूदे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रेलवे की हिदायतों की अनदेखी करते हैं, जिसका अंजाम
यही होता जो इन दो युवकों के साथ हुआ। गनीमत इस बात की है कि ट्रेन से कूदने वाले दोनों युवकों की जान बच गई, लेकिन ट्रेन से इस तरह कूदना जानलेवा हो सकता। और हमारी यही अपील है कि चलती ट्रेन पर चढ़ने या उतरने की कोशिश भूल कर भी ना करें। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के संबलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते हुए एक शख्स हादसे का शिकार हो गया है। वो ट्रेन के नीचे आ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस शख्स की इस हादसे में जान बाल बाल बची। हादसे की पूरी तस्वीर स्टेशन पर रखे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलती ट्रेन में चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर उड़ीसा के संबलपुर से सामने आई। हरे रंग की टी शर्ट पहना ये शख्स रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सामने से ट्रेन गुजर रही थी। अचानक ये शख्स चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसने एक हाथ से ट्रेन के दरवाजे पर लगा हैंडल पकड़ा ही था कि उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसटता हुआ चला गया। शख्स को ट्रेन से गिरता देख प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही वो शख्स ट्रेन के नीचे चला गया। गनीमत रही कि वो ट्रेन के पहिए से बच गया और उसकी जान बच गई। ट्रेन के गुजर जाने के बाद उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलती ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त हादसे की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते और जान जोखिम में डालते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सोशल मीडिया में इन दिनों एक प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में गांव के कुछ लोग एक युवती और युवक की पिटाई कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का बताया जा रहा है। पिटाई की तस्वीर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस खूंटे से पालतू जानवरों को बांधा जाता है, उस खूंटे से एक लड़के और एक लड़की को रस्सी से बांधा गया है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और यही बात समाज के ठेकेदारों को रास नहीं आई। सोशल मीडिया में वायरल पिटाई की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीड़ित लड़की को गांव के कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। पीड़ित लड़की से कई सवाल पूछे जाते हैं। तभी लड़की के पीछे खड़ा एक शख्स छड़ी से पीड़ित को पीटने लगता है, जबकि साथ खड़े लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सफेद रंग की बनियान पहना दूसरा शख्स उसे छड़ी ले लेता है और वो पीड़ित लड़की को एक के बाद एक 3 बार छड़ी से मारता है, जिससे लड़की दर्द से कराह उठती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इससे भी गांव के लोगों का मन नहीं भरा। वो पीड़ित लड़की से एक के बाद एक कई सवाल पूछते रहे। तभी चेक शर्ट पहने और गले में गमछा डाले एक शख्स लड़की के पास आता है। वो भी उससे सवाल पूछता है और जैसे ही लड़की इसका जवाब देती है, वो लड़की को 2 चांटे मार देता है। सोशल मीडिया पर पिटाई की तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।